हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला था, और उससे पहले क्यूब और क्यूबॉइड, और उससे पहले हम लोग ने स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाला था। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाला जाता है। तो कुछ साइंटिस्टों को थोड़ी सी वो ही प्रॉब्लम कि भाई हम सब निकाल सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे नहीं निकला। तो एक साइंटिस्ट बोलता है कि हम एक स्फीयर को लेते हैं, ठीक है, उसके मास को मेज़र करते हैं। लेट अस सपोज, मान लीजिए मैं एक स्फीयर लेता हूँ, वो की है 20, ये हमारा स्फीयर 20 kg का है, ठीक है। एक छोटा सा गोला लिया हूँ, इतना बड़ा 20 kg का है, ठीक है। अब उसको उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया जो कि पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है। कंटेनर क्या किया, पूरा पानी से जो भरा हुआ था, और उस कंटेनर के आसपास एक पूरा टब टाइप का रख दिया, मीन्स एक बकेट टाइप का कुछ रख दिया या ग्लास टाइप का, जिससे कि जो भी पानी गिरता वो सारा इसी के अंदर रहता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा 20 किलो का स्फीयर था उसको इस पानी में पूरे जो हमारा सिलेंडर था उसके पानी में डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सिलेंडर इस पानी में गया तो कुछ पानी ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है, और आके इस पूरे टब में गिर गया, ठीक है। ये पूरा टब में ऐसे ऐसे पानी भर गया। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। देखिएगा यहाँ पे मैं फिजिक्स के आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कैसे यहाँ से जोड़ दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब साइंटिस्ट को क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये देखिए मास ऑफ स्फीयर था 20 kg। डेंसिटी क्या किए उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये किया कि अब उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो वॉल्यूम निकालने के लिए कर देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मास। अब बोलोगे सर ये डेंसिटी क्या चीज़ का निकाले हैं आप। तो बच्चों ये डेंसिटी, ये जो वाटर है ना हमारा कंटेनर के अंदर वाटर, कंटेनर वाटर, ठीक है, वो है डेंसिटी। यानी कि जितना पानी इस गोले को हमने जब इस सिलेंडर बीकर में डाला, जितना पानी गिर के इस बीकर को भरा, यानी इस टब को भरने में मीन जितना भी इस पानी ने भरा, जितना इस पानी का वेट होगा वो डेंसिटी होगा। मास हमारा गोले का मैंने 20 kg लेके रखा है। अब डेंसिटी डिवाइडेड बाय मास इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब इसी फॉर्मूले को जब साइंटिस्ट ने एक स्फीयर को लेके किया 20 kg का, फिर एक स्फीयर लेते हैं 10 kg का, फिर इसी तरह एक स्फीयर लेते हैं 4 kg का, ठीक है। ऐसे 4-5 स्फीयर लेके जब उन्होंने, साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार किया, तो उन्होंने क्या देखा कि बार बार वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 पाई, ठीक है। ये बार बार उस साइंटिस्ट ने देखा कि बार बार वॉल्यूम 4/3 पाई निकल रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एरिया ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ, तो इसको एक मिनट रहने दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये फिर हम वॉल्यूम ऑफ, बार बार जब इसी एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट किए तो उन्होंने देखा कि 4/3 पाई निकलता है। तब यहाँ से साइंटिस्ट ने ये जो हमारा बॉल था उसका रेडियस लिया r, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। ये उन्होंने डायरेक्टली यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव किया। बच्चों ये 4/3 जो हमारा पाई r का, मैंने रेडियस को 3 टाइम्स लिखा है। अगर आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये आपके लेवल से कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको 4/3 पाई r, जो r का वैल्यू 3 टाइम्स है, क्यूबिक टाइम्स है, वो वैल्यू आप लोगों को
क्लास 11 टू 10th 11th में आप लोगों को जब आपको और भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, उसी के साथ साथ आपको मैथ्स में भी इस जो हमारा ये अब वैल्यू है, मीन्स ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, इसको भी आपको वहाँ पे डिराइव करा दिया जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये बताऊँगा तो ये आपके मीन्स लेवल से बहुत हाई हो जाएगा, और आपके एनसीईआरटी में भी यही रिकमेंडेड है कि आप अभी के लिए बस 4/3 पाई आर क्यूब इसके वॉल्यूम को एज्यूम करें। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि 4/3 कैसे आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से। तो चलिए अब हम इसी से हमारा ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिराइव होता है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था, वॉल्यूम मतलब कि स्फीयर को आधा हम काट देते हैं, मीन्स आधा बीच से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर। तो अगर हमारा जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी 4πr² हमारा सरफेस एरिया था स्फीयर का, उसका मैंने हाफ कर दिया था, तो हमारा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस आ गया था। उसी तरह यहाँ से हम हाफ कर देंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 4/3 मीन्स मल्टीप्लाई 3πr³। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब 2 से 4 कट जाएगा, मीन्स हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3πr³। सिंपली एक स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आधा फॉर्मूला हो गया 2/3πr³। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ कुछ जब तक क्वेश्चन नहीं बनाते तब तक तो मज़ा नहीं आएगा और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, स्फीयर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकला हमारा फॉर्मूला, 4/3πr³। ठीक है, 4/3 पाई का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर हमको क्वेश्चन में कितना दिया था, 7, तो 7 को हम लोग 3 टाइम्स लिख लेंगे। ये 7 इससे कटा, ये हमारा 88 × 49 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 88 को आप 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 4312। अब उसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो सिंपली आप इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 4 3 1 3, एक कैरी गया 3 4 12 12, फिर एक कैरी गया 3 3 9, एंड देन अगेन 3 7 21.2। ये होगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे जिसमें एनसीईआरटी में आपको देखिएगा कैसे डेंसिटी और मास वॉल्यूम को से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे डायामीटर दिया है, डायामीटर दिया है, तो डायामीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस डायामीटर। तो डायामीटर हमारा 4.2 क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर, तो इसका हाफ हमारा हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस कितना होगा हमारा प्यारे बच्चों, 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस को मैं आर लिख दे रहा हूँ, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस है मेटालिक बॉल का। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल। मास हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है मास क्वेश्चन में। तो अगर हम ध्यान दें, अभी मैंने पीछे आपको आंसर बताया, फॉर्मूला बताया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमसे पूछा है, डेंसिटी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम। ठीक है, 8.9 ग्राम। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, 4/3। बोलोगे सर 4/3 वाला क्यों लगेगा, बच्चों वहाँ पे हमें बोला मेटेलिक बॉल, क्वेश्चन में पढ़ी है द डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। बॉल है, इसका मतलब पूरा कंप्लीट स्फीयर है, तो 4/3
पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 इंटू 22/7। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। 22/7 इंटू रेडियस हमारा क्वेश्चन में हम लोग ने अभी निकाला 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम सभी जगह से डेसिमल पॉइंट को ऐसे रिमूव करते हैं। तो ये वाला डेसिमल पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 है, क्योंकि एक प्लेस के बाद था। ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों को भी पता होगा। फिर यहाँ से भी ऐसे हम लोग ने तीनों में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो नीचे 10 लिखते गए। ठीक है, अब 7 के टेबल में 21 आता है हमारा 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 21 आता है हमारा 7 टाइम्स में। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 88, 4 में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7 3 जा 21, 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 मतलब कि 21 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 441। मैंने आपको स्क्वायर 25 तक याद करने को बोला था क्यों, और पहले इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले से ही वीडियो बना के रखी है, क्योंकि स्क्वायर अगर आपको 25 तक याद होता है तो आप मेरी तरह ऐसी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं और आप अपना टाइम भी पेपर में बचा सकते हैं। और नीचे हम ये तीनों 10 को 1000 फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो हमारा 88 इंटू 441 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3,380,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके नीचे 1000 लिख लेंगे, मीन्स ये हमारा डेसिमल वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो हमारा आंसर है उसमें 3 प्लेसेस के पहले हम डेसिमल वैल्यू भी पुट कर सकें 38.808। ठीक है, ये हमारा क्या निकला प्यारे बच्चों, वॉल्यूम। हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मीन्स हमको निकालना क्या है, मास। तो हमारा फॉर्मूला होगा D इंटू वी इज इक्वल्स टू M। मेरा यहाँ से V को मैंने इस साइड ट्रांसपोज कर दिया तो इधर डिवाइड था, तो इधर क्या जाके हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8.9 ग्राम्स इंटू 38.808। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैक में आंसर दिया है 345.39 ग्राम्स एंड व्हाट्सोएवर जो हमारा आंसर दिया है वो आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरह हेमिस्फीयर के भी फॉर्मूलाज पे अगर आप क्वेश्चन पुट करते हैं, मींस क्वेश्चन पे आप यही फॉर्मूला पुट करते हैं तो हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज से हमारा सरफेस एरिया का चैप्टर कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। मैं आपके मींस एनसीईआरटी का जैसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन का क्वेश्चन लास्ट वाला है जिसमें आपको परसेंटेज डिक्रीज वाला है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार ये पेपर में पूछ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये मैं आपको कल के वीडियो में लाऊंगा। और साथ ही साथ अब हम स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट कर देंगे अपकमिंग वीडियो में अपना, और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करके क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करके हम अपना नियरली पूरा कोर्स मैथ्स का कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को। थैंक यू।